सर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। ओके। सो रेफरेंस ऑफ यू आर आई, तो जो भी यू आर आई यहाँ पे बन रहा है उसका रेफरेंस होगा। अब ये जो वीडियो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पार्ट मॉर्निंग में हो गए, तो मैं बात करता हूँ इन लोगों से कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो दैट्स हाउ वी यूज़ टैग लिप। तो फिलहाल हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि हम अपना टैग बनाने नहीं वाले। ये बहुत पुराने टाइम की बात है, 25-30 साल पुरानी बात, जब लोग ये काम करते थे। तो इसलिए जेएसपी सर्वर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करना है, पर हाँ जितना टास्क दिया उतना ज़रूर करना है, वरना आइडिया नहीं बन पाएगा। और जब सब स्प्रिंग बोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ फिर सर घूम जाएगी ये क्या हो रहा है। तो बेटर है अभी जितना डाउट है क्लियर कर लो, आगे जाने से ये भी क्लास खराब होगी, वो क्लास भी खराब होने वाली है आप लोगों की फिर अगर नहीं करोगे तो। सो दैट्स इट अबाउट द डायरेक्टिव टैग्स। इसके बाद जीएसपी में एक और फीचर ऐड किया गया विच वाज रियली पावरफुल, एंड इट वाज अबाउट एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ये बैच 1 है, इसमें होगा मे भी एक्शन टैग के साथ नहीं, ये वाला ई एल, शॉर्ट में से ई एल कहते हैं, और फुल फॉर्म इसका एक्सप्रेशन लैंग्वेज। सो इसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐड की गई क्योंकि अल्टीमेटली द आइडिया वाज व्हाई वी आर यूजिंग जेएसपी, टू गिव अ यूआई, यूजर इंटरफेस टू द यूज़र। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज उसको और इजी करता है। जब हमें सिर्फ यूज़र को जीएसपी फाइल पर डेटा ही शो करना है तो हमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगानी ही नहीं है। तो अगर सिर्फ डेटा शो करना है तो उसके सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ की जाए जीएसपी में। So JSP should use only tags only, and okay, that's some intro about it. अब expression language कैसे हम करते हैं, डॉलर एंड कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज, इसके बीच में आपके एक्सप्रेशन जाएंगे। एक्सप्रेशंस गोज हियर। ओके, तो अब ये एक्सप्रेशन आपका सिंपल मैथमेटिक भी हो सकता है, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2+3, ये भी चलेगा। और अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट पास करने हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट इट्स वैल्यू वट एवर वी कैन यूज इट, जस्ट गिविंग आइडिया कि कैसे काम कर सकता है ये। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज वर्क करता है विद दिस डॉलर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस। आइडिया इज टू मेक इट सिंपल, तो हमें ज़्यादा लॉजिक या फिर कोड नहीं लिखना पड़ेगा, टैग लगाइए काम खत्म करिए। पर ये भी अकेला नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए इसके खुद के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे जेएसपी के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइकवाइज ईएल हैज़ इट्स ओन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। तो वो भी देख लेते हैं। कि ये इसके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, राइट वन, जस्ट सेविंग सम टाइम। तो ये है द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज। सो पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप। उसके बाद पैरम, पैरम वैल्यूज, हेडर, हेडर वैल्यूज, कुकी, पेज कॉन्टेक्स्ट एंड इनिट पैरम। तो इनमें से कुछ टेक्स्ट हैं जो आपको ट्राई करने हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि ये यूज़ करिएगा। ये होमवर्क है एक्चुअली, सेकेंड पार्ट, तो इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। सेकेंड होमवर्क इज ट्राई इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। अभी तक अगर किसी ने नहीं किया, मुझे लग नहीं रहा कि कितना किया होगा आप लोगों ने। सो अगेन ट्राई इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ऑफ जेएसपी, जो मैंने हाईलाइट किए थे पिछली क्लास में। थर्ड, ट्राई इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज। नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, क्लास पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उससे, क्लास चलती रहेगी। तो ये होमवर्क है जो करना मैंडेटरी है, करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में और पूछ सकोगे कि ये क्या हो रहा है। अदरवाइज जो चल रहा है चलने दो, उतने से भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ऑफ जेएसपी जो मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ कौन से प्रैक्टिस करने हैं, और इस वाले में यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हुए हैं कि रिक्वेस्ट को ट्राई करिएगा, पैरम मैं खुद करके दिखा दूँगा कैसे यूज़ करना है, फिर हेडर, ऐसे ही इनिट पैरम, इनमें से कोई भी मैं ट्राई करके दिखा दूँगा कैसे काम करता है। तो यहाँ तक किसी को डाउट क्या हो रहा है? कल मत बोलना कि हुआ क्या, ये हमें तो पता ही नहीं चला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं? ओके गुड। चलो फिर नेक्स्ट, अब पहले इसको कुछ एग्जांपल बना लेते हैं, तब इस पे आते हैं। सेव कर लो, कोई इशू नहीं। तो अब बनाता हूँ
एक्सप्रेशन लैंग्वेज का जेएस फाइल। सो ई एल डेमो, फाइल का नाम ई एल डेमो। सबसे सिंपल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? डॉलर, परसेंटाइल, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट्स एंड 2+3, और यहाँ लिख दूंगा मैं 2+3 इक्वल्स दिस। तो 2+3, जितना ये जो लेफ्ट सेक्शन है ये हमारा टेक्सचुअल डेटा है, टेक्स्ट है इसके अंदर, और राइट साइड में एक एक्सप्रेशन लिखी है बाय यूजिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो और बाय डिफ़ॉल्ट ये जीएसपी में एनेबल होती है कि आप इसको आप स्विच ऑफ और स्विच ऑन भी कर सकते हैं, कि अगर आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ नहीं करना तो आपको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे कैसे करते हैं। ओके, इसका एक लिंक बना देते हैं इंडेक्स पेज पर, सेम। तो इंडेक्स पेज ये रहा, और यहाँ लिखूंगा ई एल डेमो पेज, और इसका नाम होगा ई एल डेमो डॉट जी एस पी। डन। रन करते हैं सर्वर को, स्टॉप करते हैं, पहले नया पेज ऐड किया तो बेटर टू रन द प्रोजेक्ट, अदरवाइज पुराना वैल्यू पिक कर लेगा, गार्बेज वैल्यू, और इसको हटाया से फिनिश। यस दैट्स फाइन, वी कैन ऐड दैट सर्वर लेटर, प्रोजेक्ट लेटर ऑन द सर्वर। आई होप मैं तेज नहीं पढ़ा रहा या तेज नहीं बोल रहा हो तो अभी के अभी बता देना, कल को मत बोलना कि आपने तेज पढ़ा दिया मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, अभी मौका है, बता दो, और रिपीट हो जाएगा, कल भी रिपीट हो जाएगा, पर 10 दिन बाद नहीं चलेगा कि आपने तेज पढ़ा दिया था इसलिए हो नहीं पाया चीज़। ओके, ये रहा पेज, और देखिए आराम से यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, लिखा गया था बस 2+3 उसके अंदर, ये यहाँ पे कॉल हो गया। ये सबसे सिंपल इम्प्लीमेंटेशन थी एक्सप्रेशन लैंग्वेज की इनसाइड जीएसपी। तो अब टैग नहीं यूज़ करना, अब हम कुछ डेटा प्रिंट करना है तो हम इससे कर सकते हैं। टैग्स आर नॉट दैट गुड अप्रोच, टैग्स ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुके हैं, जेएसपी की डेवलपमेंट अभी भी चल रही है, अभी भी डेवलपमेंट इसके नए नए वर्जन आ रहे हैं। तो अब अगर कोई जावा में जेएसपी फाइल यूज़ करेगा तो वहाँ पे उसको टैग्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज है वो कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ऑफ जेएसपी यूज़ करो, या फिर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज, उसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करना, क्योंकि जेएसपी का काम है सिर्फ डेटा शो करना, वहाँ पे अननेसेसरी लॉजिक की प्लेस नहीं है, अननेसेसरी आपका कोड बल्कि हो जाएगा बिना बात के, उसमें आप रीड नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली मेरा कोड कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो ये बहुत इशू आते हैं, इसलिए जीएसपी को सिंपल रखा जाता है, डेटा सिर्फ व्यू कराओ और कुछ मत करो उसके अंदर। ओके, एक और करते हैं इसमें मज़ेदार काम। हमने एक पेज बनाया था कॉल यूज़र, ये वाला है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले लाइन को। अब क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, हम अपना यूज़र नेम सबमिट बटन से सेंड करेंगे, बट दिस टाइम इट वोंट गो फॉर कॉल यूज़र, ये जाएगा हमारे ईएल पेज पर। ठीक है, सब कुछ सेम है। अब हम कॉलर एचटीएमएल से ईएल डेमो डॉट जेएसपी फाइल पे जाएंगे, क्लिक करने पर अब डेटा शो भी तो करना है, यहाँ पे कैसे आएगा, तो एक मैं टैग लगा लेता हूँ हॉरिजॉन्टल रो। नाउ यूज़र नेम इज़, तो विपिन कैसे डेटा लाते हैं, जेएस अभी तक जो आइडिया है कैसे प्रिंट करेंगे डेटा यहाँ पर, मुझे यूज़र नेम प्रिंट करना है यहाँ पर, जो कि यूज़र कॉल यूज़र डॉट एच टी एम एल से आएगा, फील्ड का नाम है यूज़र नेम। तो जेएसपी फाइल पे कैसे प्रिंट करते हैं, रिक्वेस्ट आए पैरामीटर्स को, अच्छा चले गए, ठीक है। खुशबू आप बताइए, हाउ टू प्रिंट द यूज़र नेम। चलो, हाँ नहीं जी। आ रही। हम्म। सर अभी वर्क नहीं किया इस पर तो नहीं है, अभी नहीं मालूम। अरे कब करोगे, तो खत्म हो गया, आज तो खत्म हो रहा है जेएसपी। सर मेरा सर्वलेट ही नहीं 3 डेज से कंप्लीट हो रहा है, मैं उस पर लगी रहती हूँ, नहीं हो पा रहा हम्म। उसको। सर कोड एरर भी नहीं है। हम्म। चलिए इसको फिक्स करिए, वरना कि जब कल मॉर्निंग में क्लास होगी 10 बजे वाली, उसमें कनेक्ट करके अपने इशू फिक्स कराइए, ठीक है, वरना लेट हो जाएगा बहुत, क्योंकि कल तो हम नया फ्रेमवर्क स्टार्ट करने वाले हैं। टुमारो विल स्टार्ट हाइबरनेट फ्रेमवर्क गाइस, तो उसके रेडी रहिए, क्लास डिले नहीं होगी, आप टाइम स्पेंड करिए, एरर रहा तो मुझे बताइए, ठीक है। तो कल कल बताइएगा, आज की रात के रात को सर्वर चला के सोना, ऐसे मत सो जाना। ओके, तो सिंपल तरीका था, उस पर हमारे पास सर एक इसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है न्यू? बता रहा हूँ, ये वाला मैं चैट पे दे दे रहा हूँ, आराम से पढ़ लीजिएगा इसको, अभी मत करो, पहले जो करा रहा हूँ उससे फोकस करना, ठीक है, ये वर्जन है।
2018 का वर्जन है, ये 2018 का वर्जन है। पूरा दे देता फिर से। तो अच्छा। आराम से जब क्लास खत्म हो जाए देखना, डाउनलोड करना और फिर हो जाएगा आसान से। ओके सो जावा में सॉरी जेएसपी फाइल में बेस्ट तरीका जो अभी तक था वो था रिक्वेस्ट, जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है, और डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे उस फील्ड का नाम जो हम एचटीएमएल पेज से पास कर रहे हैं। बस खत्म। और सेमीकोलन लगा देते हैं। खत्म। अब रन करके देख लेते हैं। तो राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। ये पेज आ गया। यहाँ पे हमारे पास कॉल यूज़र पेज है, यहाँ पे गए, नाम लिखा हमने राम और करा सेंड। तो यूज़र नेम इज़ ब्लैंक आ गया। क्यों आया ब्लैंक? क्योंकि सिर्फ रिक्वेस्ट लाए हैं, हमने उसको प्रिंट नहीं कराया। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, ये नहीं है ये पेज, तो यहाँ पे लगा देंगे हम एक्सप्रेशन टैग, सिंपल, और सेमीकोलन यहाँ से हटा देंगे। एक्सप्रेशन टैग में सेमीकोलन नहीं चलता, बस इतना चेंज करना है। यहाँ पे इक्वल लगा दिया और यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया। फाइल सेव कर लिया, बैक करा, रिलोड, और एक और कॉल बटन क्लिक करते हैं, वैल्यू आ गई। तो दिस इज द वे व्हाट वी लर्न इन आवर प्रीवियस क्लासेस। अब एक्सप्रेशन लैंग्वेज आ गया, तो उससे ट्राई करके देखते हैं। सेम रहेगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट वगैरह नहीं चलेंगे, टैग्स मना कर दिया उन्होंने, उनका कि टैग यूज़ मत करो, वो सही नहीं है कोड रीडेबिलिटी के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक ये बनाओ, ये बनाओ, और उसके बाद जो इसकी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्शन को ट्राई करो। तो वन ऑफ द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज पैरम। तो पैरम यूज़ करेंगे, PARAM डॉट यूज़र नेम। बस एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, आता रहता है जेसी पे। क्या बोलता है, एनकाउंटर्ड। चलो रन करके देखते हैं कोड को। सो गोइंग बैक, रिलोड, राम वैल्यू एंटर करा, कॉल यूज़र, और क्या प्रिंट हो गया, फिर से यूज़र नेम इज़ राम। थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, एरर आता है, कोई इशू नहीं, वो आता रहता है, थोड़ी देर अपना हट जाएगा। इसको ब्रेक कर देते हैं BR टैग से, और पेज को रिलोड कर लेते हैं। रिलोड आ गया ये। और डिफरेंस करने के लिए यूज़र नेम फ्रॉम EL इज़, ठीक है। तो और क्लियर देखा कि ये EL से ही आया है, कहीं डुप्लीकेट ना रहो। रिफ्रेश, ये आ गया। देखिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, डॉलर कर्ली ब्रेस और आपको फिल करना, इतना नहीं करना आपको पहले ये, क्योंकि ये अब अगर आप इसको देखोगे तो कितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। यहाँ पर टैग वगैरह नहीं है, ना सेमीकोलन की जरूरत है। तो जावा कोड ही नहीं है ये, एक्चुअली JSP है जो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है जावा में। ऑल ऑफ योर JSP फाइल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सर्वलेट। तो ये इसका एक तरीका है डेटा को प्रिंट करने का। लाइकवाइज वी हैव अदर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जो आप लोग ट्राई करिएगा, और फिर कल मुझे बताइएगा कि इसमें से कितने यूज़ कर पाए और कितने फेल हुए। पर कोड जरूर ट्राई करिएगा। इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन तो बताइए। जिसमें बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा उसमें डीट में नहीं जाएंगे, अननेसरी टॉपिक्स ऐड होंगे और वो फिर टाइम डिले करेंगे। ऑलरेडी वी आर 2 दिन पीछे चल रहे हैं हम लोग। तो कोई डाउट या क्वेरी तो बताइए। नो, ठीक है। अब क्लासेस की स्पीड थोड़ी तेज़ होगी ही, तो जितना आपका पुराना डेटा है या फिर टॉपिक है उसको ख़त्म करिए जितना जल्दी हो सके।